फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की शर्मनाक शिकस्त की तस्दीक कर दी। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्लीम कर लिया कि 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब में फ्रांस के अहम तरीन नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जॉक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन लोने ने आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में कहा, राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं गिरे बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। इस मौके पर भारतीय मंदूब ने मुदाखलत करते हुए उसे चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन कैप्टन लोने ने इस पर एतराज़ को नज़रअंदाज किया। जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम फेल होने के सवाल पर कैप्टन लोने ने जवाब दिया, मसला मशीन में नहीं उससे इस्तेमाल करने वाले में था। राफेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसिर है। मार का हक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार की शरंगेजियां जारी। फ्रांसीसी कमांडर ने भारत की जानिब से एक और मुमकिन शरंगेजी का पोल भी खोल दिया। कैप्टन लोने ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमत अब राफेल के नेवल वर्जन की खरीदारी के लिए कोशा है, जो समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। नेवल राफेल जोहरी मिसाइल भी ले जा सकते हैं और दुनिया में सिर्फ फ्रांसीसी बहरिया के पास ये सलाहियत है। मोदी सरकार की आलमी सतह पर जग हसाई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने भी पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा, पायलट को ऑब्जेक्ट होने का मौका ही न मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजोसामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारे का यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल 2024 में जैसलमेर में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। तैयारा हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% की कमी आई। भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं। भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। मई के जंग के फौरी बाद इम्कान था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। भारत के खिलाफ हमारी फतह के सर्टिफिकेट्स अमरीका दे रहा है। मोदी कुछ भी नहीं बोल रहा। अमरीका के हवाले से फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम है। हम तालिबान से मुताल्लिक काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे हैं। भारत अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अफगानिस्तान के ज़रिए हमें मुतासिर करना चाहता है। पाकिस्तान के तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। अब प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ गई है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, मेरिट, शफाफियत और बरवक्त फैसला साजी गुड गवर्नेंस के रहनुमा उसूल हैं। बरवक्त फैसला साजी के लिए हिम्मत और फिर काबिलियत भी दरकार होती है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती हूँ। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर अपने टॉप लेवल पर यह मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकात। दोनों जानिब से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं का तजारत, माहौलियात और बाहमी रवाबत में फ़रोग़ पर इतफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से मुस्तक़िल रवाबत की अहमियत पर इतफ़ाक़ किया गया। ट्रंप ने यूक्रेन कौम मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन अगले जुमेरात तक मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमेरिका ने यूक्रेन कौम मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता अमेरिकी मंसूबे को मुआहिदे की शक्ल में बदलने पर कायल किया।
और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। खबरदार किया, यूक्रेन ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो वो मजीद इलाकों में कब्जा कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमेरिकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमेरिकी दस्तावेज में कुछ ऐसे शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले, अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मजीद बोले, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। मुलाकात में इख्तलाफ की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तेफाक। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत ख़जाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटलाइज्ड प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटाइज प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील करना शामिल है। सुबह सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दामात जारी हैं। कराची में सीव्यू पर वॉक के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। पंजाब में इलेक्शन का माहौल। लाहौर समेत 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल हो गई। इंतखाबी अमले में इलेक्शन मटीरियल की तरसील जारी। मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली लाहौर की नशिस्त N129 तवज्जो का मरकज़ है। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 6, सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर वोट पड़ेंगे। हरीपुर का एक हल्का भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्सेस तैनात होंगी। नवंबर में कुछ होना है, दिसंबर में बहुत कुछ होना है। मरीम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो मेरे खत का जवाब दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज के खत के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे सूबे में इस वक्त संजीदा मसाइल हैं। दहशत गर्दों के लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा नहीं। PDM दौर में TTP को वापस लाकर बसाया गया। मुज़ाकरात का हामी हूँ लेकिन मौजूदा हुकूमत से बात का कोई फ़ायदा नहीं। NFC अवार्ड इजलास में जाऊँगा। वफाक KP के फंड्स जारी करें। अफगानिस्तान से तिजारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करने पर बंद की। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ताजर और तजारत पर भी हमले किए। दहशतगर्दों की मुआवनत खत्म न होने तक तिजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान अपने शहरियों की जिंदगी की कीमत पर अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अफगान रहनुमा के 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई बयान करता है। भारत और अफगानिस्तान का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा के एक अहदेदार के मुताबिक नई दिल्ली और काबुल के दरमियान एयर कार्गो सर्विस जल्द शुरू की जाए। काबुल के फ़ज़ाई रास्ते दिल्ली और शुमाली भारत के शहर अमृतसर के साथ फाल कर दिए गए हैं। एयर कार्गो के लिए परवाजें बहुत जल्द उन रास्तों पर ऑपरेट करेंगी। बीजेपी भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें कर रही है। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। 2024 से बीजेपी ने भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियों का नाफिज किया। कौमी और रियासती सतह के कवानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। हमरान धोखे वाली सियासत के लिए इक़्तिदार में आते हैं। ऐसे लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया। आवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। पाकिस्तान में भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद आलूदगी कम न हुई। फैसलाबाद का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर AQI 403 रिकॉर्ड। लाहौर 275 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला, मुल्तान, जहलुम, बहावलपुर, रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। सफ़ाक सहूनी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में 6 और मकबूजा यरूशलेम में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से खान यूनिस में निहत्ते शहरी को गोलियां मार दी गईं। रफ़ा में 5 फायर फाइटर्स को शहीद करने का दावा। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में छापामार कार्रवाई में इसराइली फ़ौज ने 2 कम उम्र नौजवानों को मौत की वादी में उतार दिया। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रानाइयों का 23वां रोज़। आज भी कई प्रोग्राम शेड्यूल। गुज़श्ता रोज़ फ्रांस और पाकिस्तान के मुसव्वरों ने दीवारों पर म्यूरल आर्ट के रंग बिखेरे। मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों और मंदोबिन की शिरकत। फेस्टिवल में लबनानी फिल्मों के स्क्रीनिंग आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया।